हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया है ईरानियों ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ। तो वो युद्ध हुआ था हाइडेस्तीज का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो ये मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, तो इसे करवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, तो ये थे चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहलाता है, तो भारत का मैकियावेली कहलाते हैं चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है वो है प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, तो ये लिए थे भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी, तो ये थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, तो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया, तो इसे किया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया, तो ये किए थे कलिंग युद्ध के बाद। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, तो अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 259 ईस्वी पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख, तो वो है 7वां शिलालेख। अशोक का नाम अशोक वर्णित है, तो ये वर्णित है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाभू अभिलेख में जो है ये स्वयं को मगध का सम्राट बताते हैं। कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है 13वां शिलालेख में। सांची का स्तूप बनवाया था, तो इसे बनवाया था अशोक ने। सांची का स्तूप जो है तो इसे अशोक ने बनवाया है। श्रीनगर की स्थापना की, तो श्रीनगर की स्थापना किया है अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज की है, तो टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा, तो इसे पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई है 232 ईस्वी पूर्व। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानकारी देता है, तो ये देता है समुद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। मौर्य वंश की नींव डाली थी, तो मौर्य वंश की नींव जो है डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसे डाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की नींव डाली, तो शुंग वंश की नींव डाली है पुष्यमित्र शुंग ने। भरतहूत स्तूप का निर्माण करवाया था, तो इसे करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाला प्रथम भवन शासक, तो ये थे डोमेट्रियस फर्स्ट। डोमेट्रियस को पराजित किया, तो इसे किया है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 यज्ञ करवाए हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे सिमुक। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया, तो ये लड़ा गया है परुष्णी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो इसे किया है हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, तो कुषाणों ने चलवाए हैं शुद्ध सोने के सिक्के। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए, तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो है जारी हुआ है गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे, तो शीशे के सिक्के चलाए हैं सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया, तो इसे चलाया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कपाट का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया,
तो कपाट का सिक्का जो है शेर शाह सूरी के काल में कपाट का सिक्का जो है सर्वप्रथम ढाला गया था। आना का सिक्का किसने चलाया? तो आना का सिक्का जो है शाहजहां ने चलाया है। कुषाण वंश का संस्थापक, तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कुडफिसिस जो थे, ये थे कुषाण वंश के संस्थापक थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी, तो ये जो बनी है कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक, तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो थे वो थे कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी, तो इन्होंने पहली राजधानी अपनी बनाई है पुरुषपुर को। कनिष्क की दूसरी राजधानी तो ये है मथुरा। शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत चलाया है। मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो ये हुआ है कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ है, तो मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। गुप्त वंश का संस्थापक, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई, तो दशमलव प्रणाली की शुरुआत जो हुई है वो हुई है गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? तो जो है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के काल में हुआ है। राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित है, तो राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित है शक संवत। आयुर्वेद के जनक, तो आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। रेशम मार्ग सिल्क रूट का निर्माण करवाया, तो इसे करवाया है कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था, तो कुषाण वंश के अंतिम शासक थे वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन कहलाता है, तो भारत का नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया है, तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क है, तो भारत का बिस्मार्क जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहलाता है, तो भारत के आइंस्टीन कहलाते हैं नागार्जुन। भारत का मिल्टन है, तो भारत का मिल्टन जो है वो है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है, तो ईरान के नेपोलियन है नादिर शाह, जो कि नादिर शाह वो जो है शाहजहां द्वारा बनवाई गई मयूर सिंहासन को लूटकर नादिर शाह ले गया था ईरान में। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो थे ये थे हरिसेन। फाहियान किसके काल में भारत आया? तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी तो ये है उज्जैन। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ है 58 ईस्वी पूर्व में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का, तो गुप्तकालीन चांदी का सिक्का जो है रूपक ने चलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो थे ये थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, तो इसे किया है बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं धर्मपाल। महरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो महरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है। गंगई कोंड कहलाता है, तो गंगई कोंड जो कहलाते हैं राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, तो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक, तो वर्धन साम्राज्य के संस्थापक थे पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक, तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूत ही थे। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? तो थानेश्वर से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बनाया। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की, तो इसे किया है हर्षवर्धन ने। हेन सांग किसके काल में भारत आया? तो हेंग सांग जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। हेंग सांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम तो ये है सीयूकी। यात्रियों का राजकुमार कहलाता है, तो यात्रियों के राजकुमार कहलाते हैं हेन सांग। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि, तो ये हेन सांग कहलाते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन का
भू राजस्व दर, तो ये इनका भू राजस्व दर जो था वो था 1/6। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया? तो इसे इनको हराया था पुलंकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था, तो ये जो धार्मिक सम्मेलन करते थे प्रयाग में। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो था वो था जूना खां, सनकी पागल सुल्तान। तो सनकी पागल सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो इसे किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता भारत आया था, तो इब्न बतूता जो भारत आए थे मोहम्मद तुगलक के काल में। इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये थे मोरक्को के। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कर्नाटक में स्थित है। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी जो थे ये बेबीलोन का शासक था। अली नगर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी, तो घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी, तो विजयनगर की प्रथम राजधानी है हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी, तो विजयनगर की दूसरी राजधानी है पेनुकोंडा। विजयनगर की स्थापना, तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णदेव राय के राजगुरु, तो ये थे व्यासराज। आंध्र भोज कहा जाता है, तो आंध्र भोज जो है कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था, तो विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने करवाया है। पल्लव वंश का संस्थापक था, तो पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वो थे सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, तो ये है तमिलनाडु। पल्लवों की राजधानी जो है कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। नटराज की मूर्तियां थी, तो नटराज की मूर्तियां जो है चोल काल की थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, तो ये है मान्यखेत। चालुक्यों की राजधानी, तो चालुक्यों की राजधानी है वाताई। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक, तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे तैलय द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक था, तो चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र द्वितीय। भारत में पहली बार सैनिक शासक लगाया, तो इसे लगाया है ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे चोल वंश। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, तो ये थी चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी थी, तो होयसल वंश की राजधानी जो थी वो थी द्वार समुद्रम। हूणों का आक्रमण हुआ, तो हूणों का आक्रमण जो हुआ है वो हुआ है स्कंदगुप्त के समय में। हूणों का पहला शासक था, तो हूणों के पहले शासक थे तोरमाड़। सैयद वंश का संस्थापक, तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक, तो सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान, तो ये थे नसीरुद्दीन शाह। मिहिर मुला पराजित हुआ था, तो मिहिर मुला जो है यशोवर्मन द्वारा जो है पराजित हुआ था। वराह मिहिर क्या थे? तो ये थे खगोलविद। संगम युग का महान शासक, तो संगम युग के महान शासक थे करिकाल। संगम का तात्पर्य है, तो संगम का तात्पर्य जो है कवियों की गोष्ठी से किया जाता है। प्रथम एवं तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है मदुरई में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे, तो प्रथम संगम के अध्यक्ष जो थे वो थे अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किया था, तो इसे किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, तो महमूद गजनबी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया, तो इसे किया है 1001 ईस्वी में। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ, तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ है 1025 ईस्वी में।
तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ है। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय तो इसमें हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ है 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता, तो इसमें जीते थे मोहम्मद गौरी। सोमनाथ का मंदिर लूटा, तो इसे लूटा था महमूद गजनबी ने। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, तो दिल्ली से जो है राजधानी दौलताबाद ले गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इसे किया है इन्होंने 1398 ईस्वी में। जौनपुर नगर का संस्थापक, तो जौनपुर नगर के संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था, तो इसे बनवाया है कुली कुतुबुशाह ने। कश्मीर का अकबर कहलाता है, तो कश्मीर के अकबर कहलाते हैं जैनुल आबदीन। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है, तो इसे बनवाया है राजा राज प्रथम ने। सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाए, तो ये बनवाए हैं मथुरा, उज्जैन, दिल्ली तथा जयपुर में। पूर्व का सिराज कहलाता है, तो पूर्व के सिराज कहलाता है जौनपुर। ताली कोटा का युद्ध, तो ये हुआ है विजयनगर व बहमनी राज्य, जो कि 1565 ईस्वी में। मीराबाई किसके समकालीन थे, तो मीराबाई जो थी वो तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई का जन्म, तो मीराबाई का जन्म हुआ है 1499 ईस्वी में कुड़की, जो कि मेड़ता में पड़ता है। द्वैध शासन नीति समाप्त की, तो इसे किया है वारन हेसिंगटन ने 1772 ईस्वी में। लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में सामना किया, तो जो है ये ह्यूरोज में जो है अंतिम युद्ध में सामना किया है। अनुशीलन समिति की स्थापना, तो इसे किया है वारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त 1907 ईस्वी में। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। गुलाम वंश के संस्थापक, तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक, तो दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है, तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया, तो इसे करवाया है इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की, तो इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने शुरू की है। कुतुब मीनार का निर्माण, तो कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में किया गया है। लाख बख्श कहलाता है, तो लाख बख्श कहलाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने अख्ता प्रदान किया, तो मोहम्मद गोरी ने अख्ता प्रदान किया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। इक्ता सेना का गठन किसने किया, तो इसे किया है इल्तुतमिश ने। दिल्ली में प्रथम अफगान शासक, तो दिल्ली में प्रथम अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा, तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा है फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया, तो इसे किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। दू आसपा तथा सौ आसपा मनसबदारी की शुरुआत, तो इसे किया है जहांगीर ने। टंका एवं जीतल सिक्का चलवाया, तो इसे चलवाया है इल्तुतमिश ने। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया, तो चंगेज खां जो है इल्तुतमिश के काल में भारत पर आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन का ऐबक का मकबरा है, तो यह है लाहौर में। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान, तो वो थे इल्तुतमिश।